नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में आपने चैप्टर नंबर 2 की बेसिक टर्म्स पढ़ी थी अकाउंटिंग की। कुछ टर्म्स और रह गई थी, तो उसके लिए एक न्यू वीडियो बनाई है। एपिसोड नंबर 2 आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको जो बची हुई चीज़ें थी वो बता देता हूँ मैं क्या थी। वो सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, आगे आपके लिए काम आएंगे। जब आप प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस करोगे ना, तो वहाँ आपको काम आएंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे बहुत से चैप्टर्स, वहाँ आपको ये हेल्पफुल मिलेंगे सारे के सारे। फर्स्ट नंबर पे आता है डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब ये था जब कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन आपको डिस्काउंट देता है कस्टमर के लिए, कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, वो तो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है। लेकिन जो बिजनेस है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए तो खर्चा हो गया ना। एक तरीके से डिस्काउंट क्या होता है, बिजनेस वालों के लिए खर्चा होता है। डिस्काउंट मतलब हम लोग क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं कि भैया कुछ डिस्काउंट तो दे दे, तो दे तो रहा है हमारे को सामान, कुछ डिस्काउंट तो दे इसमें, तो हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। डेफिनेशन पढ़ोगे वही चीज़ें लिखी हुई है। देखो, व्हेन कस्टमर्स, जब कोई कस्टमर्स होता है, अलाउ करता है रिडक्शन, रिडक्शन की बात करता है। रिडक्शन मतलब किसी भी कॉस्ट को कम करने की बात करता है। कोई भी वस्तु ले रहा होगा, उसकी कॉस्ट को कम करने की बात करेगा। इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द बिजनेस, इट इज़ नॉन एज डिस्काउंट। इसी को डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट के अंदर तीन चीज़ें हैं। डिस्काउंट में एक तो आता है ट्रेड डिस्काउंट। पहले इसी को पढ़ लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने, मानो कि भाई किसी ने थोक पे मान लिया, होल सेल पे, तो बहुत सारा सामान लिया। मान लो उसने सामान लिया भाई, यहाँ बता देता हूँ, उसने लिया टोटल 2 लाख का सामान, 2 लाख की कॉस्ट थी। अब ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया गया 2,000 रुपये का। अब ये पड़ा कितने का आपको, 1,48,000, 1,98,000, सॉरी 98,000 का पड़ा है आपको। इसका मतलब ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि जब आप ज़्यादा स्टॉक पे माल लेते हो तो आपको दुकानदार जो होता है कुछ डिस्काउंट देता है, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब आप होल सेल में कोई चीज़ लेते हो तो 2,000 का, 3,000 का डिस्काउंट दिया जाता है, उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। एक और टाइप सुन लो इसी के डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट। देखो कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है, जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे कुछ सेल नहीं लगी होती कि भाई अगर आप 2 लोगे ना, 2 शर्ट लोगे, उसके साथ 1 टी शर्ट फ्री है। ये डिस्काउंट भैया है कि 1 शर्ट आपको फ्री मिलेगी, या आप 2 शर्ट लोगे तो 1 शर्ट फ्री मिलेगी, या 2 टी शर्ट लोगे तो 1 टी शर्ट फ्री मिलेगी, बाई 1 गेट 1 का, या बाई 2 गेट 1 का। ऐसे आप देख सकते हो, वो होता है कैश डिस्काउंट। या बोलते हैं नहीं 50% ऑफ, भैया जितना प्राइस है उसका आधा पैसा लगेगा, आधा दी, वो होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है रीबेट। रीबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। रीबेट का मतलब ये भी एक तरीके की छूट ही होती है। छूट मतलब डिस्काउंट ही होता है। जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ ली, कोई भी वस्तु ली, मैंने कोई मोबाइल ले लिया, मान लो मोबाइल लिया भैया, मोबाइल में मैं घर आया, घर में जाके मैंने देखा भैया मोबाइल में कोई दिक्कत आ रही है, पीछे से उसका जो बैक पैनल है उसमें कहीं से ना हल्का सा कुछ दिक्कत है, या तो स्क्रीन में दिक्कत है। स्क्रीन तो टूटी नहीं है, स्क्रीन में थोड़ा सा ना स्क्रैचेस हैं। तो मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ यार नया फ़ोन लिया था, ये स्क्रैचेस आ रहे हैं भाई, क्या करूँ। तो दुकानदार क्या बोलेगा, भाई तू ऐसे एक काम कर, वापस तो रहने दे, वापस मत दे मुझे, तू एक काम कर 2,000 रुपये या 3,000 रुपये, 4,000 रुपये कम दे दे, लेकिन ले जा भाई से। तो इसे क्या बोलते हैं, रीबेट। जितने भी 1,000 की वो रीबेट देगा, ठीक है, उसे रीबेट कहा जाएगा। मोबाइल जिसका था उसके पास पहुंच चुका बंदे के पास, उसके और बेनिफिट, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्ले में थोड़े बहुत स्क्रैचेस ही तो हैं, काम चल जाएगा, उससे बड़े तो मेरा 3-4 हज़ार रुपये का फायदा हो गया। उसने खुद ही मुझे बोल दिए कि मैं रीबेट दे रहा हूँ तेरे को, वो रीबेट हो जाता है। ठीक, अगला क्या आता है, अगला आता है जी प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है वो बंदा, यानी कि एक पार्टनर होता है, वो बंदा, ये पर्सन या एंटरप्राइज बोल सकते हो, जो बिजनेस में पैसा लगाता है और सारा का सारा रिस्क भी वही उठाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। द पर्सन हु मेक्स द इन्वेस्टमेंट एंड बियर्स ऑल द रिस्क कनेक्टेड होती है विद द बिजनेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। ठीक, अगला पॉइंट सुनो। अगला है डेप्रिसिएशन। पहले बता चुका हूँ तो इसको बताने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी सुन लो। ऐसी कोई भी चीज़ जो एसेट्स की वैल्यू गिरा दे, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। लिखा भी वही है, बिकॉज ऑफ यूसेज, काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर रहे हो, उसका कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है, इस वजह से भी एक्सीडेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कभी टूट फूट जाती है कोई चीज़, उसे बोलते हैं। अगला आता है बैड डेब्ट्स। अगला आता है जी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है
जैसे आपने किसी बंदे को पैसा दिया लोन पे 1 लाख रुपए, उसने भाई आपको पैसे 80,000 रुपये तो दे दिए, लेकिन 20,000 वो लेके भाग गया, उसे क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। वो वाले अमाउंट को क्या बोलेंगे? बैड डेट्स इज द अमाउंट जो ओव टू द बिजनेस दैट इज राइट ऑफ, यानी कि वही चार्ज करना पड़ेगा भैया, बिकॉज इट हैज बिकम इररिकवरेबल। रिकवर ही नहीं हो पाएंगे, क्या करें? इररिकवरेबल का मतलब क्या होता है? रिकवर नहीं हो पाएंगे, उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। इट इज़ अ लॉस ऑफ बिजनेस, हमारी बिजनेस का एक तरीके से लॉस हो सकता है, हो गई लॉस, ऑब्वियस ही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है, वो आप आगे पढ़ोगे, जब आप अकाउंट पढ़ोगे ना 17 चैप्टर 18, उसमें ये क्वेश्चन आगे आएगा। अगला पॉइंट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा बंदा जो अपने उधार को ना चुका पाए, उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स। बात खत्म। सॉल्वेंट भी उसी का उल्टा। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो अपने डेब्ट को चुका पाए, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वो बंदा जो अपने पैसों को पोजीशन है उसकी पे करने की, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। जिसकी पोजीशन नहीं होती पे करने की, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। नहीं पे कर सकता भैया जो उसने उधार लिया। अब आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है ना, एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक एसेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड होती है। वो क्या है? हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। देखो इसमें यही लिखा होगा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, जो भी गिवन डेट होती है उसके हिसाब से, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एसेट्स आती हैं, लायबिलिटीज आती हैं, कैपिटल रिजर्व और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके हिसाब से जो उसकी बुक वैल्यू दी हुई होती है कि हाँ भाई एसेट्स इतने की 1 लाख रुपए की, और एसेट्स में बहुत सी चीजें होंगी जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, करंट एसेट जो हो सकती है, वो सारी चीजें अमाउंट वगैरह दी होती है, वो आपको नोट करना पड़ता है। आगे पढ़ोगे, जब अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन के अंदर सही से समझ जाओगे। फिलहाल लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या कहा जाता है। अगला आता है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? देखो वाउचर का मतलब होता है, अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो आज की डेट में, क्या पहले से ही समझ लो, अब आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आपको उसके साथ ना एक एविडेंस मिलता है। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ कि हाँ मैंने ये खरीदी है, ये मेरा नाम है, ये मैंने इतने की खरीदी है, ये इसका बिल नंबर है, ये इसका IMEI जो भी नंबर होता है, फोन वगैरह ले लो तो उसमें IMEI नंबर होता है ना, वो सब, उसे हम क्या बोलते हैं? वाउचर। किसी भी ट्रांजेक्शन का एविडेंस होना वाउचर कहलाता है। किसी भी ट्रांजेक्शन का एविडेंस होना वाउचर कहलाता है। ये देखो, वाउचर इज एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जांपल जैसे इनवॉइस हो, किसी चीज की बिल, ये सारे के सारे चीज किस में आएंगे? वाउचर में आते हैं। अभी ये चैप्टर आप आगे पढ़ोगे, उसमें आप समझ जाओगे वाउचर होता क्या है, ठीक है। 5th चैप्टर हो गए, पढ़ लेना। 5th तो नहीं होगा, 7th, हाँ 7th हो सकता है, 5th तो क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन है ना। अब आ जाओ एक्सपेंडिचर पे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बार बार ना क्वेश्चन मतलब पेपर में भी आता रहता है क्वेश्चन। समझना होता क्या, एक्सपेंडिचर भी एक तरीके से अपनी लाइबिलिटी है यार। लाइबिलिटी का मतलब आपको जो पैसा पे करना है वो भी एक तरीके से क्या होता है? लाइबिलिटी होती है, मैंने आपको बताया था। तो एक्सपेंडिचर का मतलब वही होता है कि वो अमाउंट जो आपको पे करना होता है। पे किस पे करते हो? जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे मैंने कोई एसेट्स खरीदी, अमाउंट चलेगा ना। मैंने फर्नीचर खरीदा, अमाउंट दे दिया, तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, खर्चा जिसे बोलते हैं, या लाइबिलिटी बोल लो, इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। एक्वायर करना मतलब होता है लेना। एसेट्स को लेते वक्त जो खर्चा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंडिचर के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होती हैं। पहली टाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरी टाइप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप ध्यान सुनना, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है जो कभी कभी होने वाले खर्चे होते हैं ना, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी कभी, जैसे मैंने बिल्डिंग खरीद ली, ठीक, मैंने बिल्डिंग खरीदी, खर्चा कर दिया, वो किसके अंदर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, क्योंकि मैंने क्या करा, ये कभी कभी होने वाला खर्चा। बिल्डिंग बार बार थोड़ी खरीदता रहूँगा, ठीक है। फर्नीचर खरीद लिया, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। इससे जस्ट अपोजिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बार बार के खर्चे, जैसे मैंने किसी को रेंट देना है, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ये सारे खर्चे कहाँ आते हैं? बार बार के खर्चे के अंदर। देखो कभी कभी होने वाले खर्चे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, बार बार होने वाले खर्चे कौन से? ये सैलरी हो गई, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। अब लास्ट पॉइंट ये आपने पढ़ा भी हुआ, पहले बताया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये खर्चे भी एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही आते हैं, ठीक है, इसी नेचर का होता है। लेकिन फर्क पता है क्या है?
बताता हूँ पहले होता क्या है। जब आप कोई भी बिजनेस खोलते हो, किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हो ना, तो सबसे पहले कुछ प्रमोशन करते हो। प्रमोशन पे जो खर्चा करते हो ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने किसी चीज़ का, क्योंकि आपने एक नया नया कोई बिजनेस खोला तो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा होता है वो कौन सा खर्चा होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, पढ़ोगे खुद ही समझ जाओगे। इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, नेचर में उसी में आता है, बट राइट ऑफ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, एक तरीके से खर्चा होता है। मोर देन अकाउंटिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, इसका मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा। एग्जाम्पल, ये ना भैया लार्ज हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करा, इससे क्या होता है? बेनिफिट मिलता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अब अगर आप प्रमोशन करोगे अपनी ही फर्म का, तो इन फ्यूचर जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलता ही है बाद में। तो आपको पता लगता है कि हाँ भाई आपने एडवर्टाइजमेंट करा, हर जगह फैला दिए पर्चे, तो कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक, तो वो सारे कॉस्ट किसके अंदर आते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इसी का एक पार्ट है, मतलब बोल सकते हो इसके एग्जाम्पल। ये तीनों हो गए। यहाँ पे तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, एक्सपेंडिचर में कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। बाकी हमारा चैनल है, आपको पता ही है, एजुकेशन का पिटारा, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी दिक्कत आएगी उसमें पूरी आपको हेल्प की जाएगी। और आगे इसके अलावा ये चैप्टर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट ही है, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो हो चुकी हैं। अगर कुछ रह गई होगी तो आगे वो खुद ही क्लियर हो जाएगी अगले चैप्टर में, कुछ एक आधा चीज़ अगर रह गई होगी तो। फिलहाल इसमें से कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। अभी तक के लिए इतना बहुत है।